हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों और मान्यताओं को जैसी वो है वैसी ही बनाए रखना चाहिए। उनमें किसी भी तरह के बदलाव की न तो जरूरत है, न करना चाहिए और न ही किसी को किसी और को करने देना चाहिए। तो दोस्तों, फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिल्म के मेकर्स डायरेक्टर ओम राउत और फिल्म को लिखने वाले और फिल्म के डायलॉग्स को लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ला ने अभी ये कहा है कि एक हफ्ते बाद फिल्म को दोबारा उन आपत्तिजनक डायलॉग्स में बदलाव करने के बाद थिएटर्स में उतारा जाएगा। लेकिन मेरा और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फिल्म तब तक काफी डैमेज जो उसको करना था वो कर चुकी होगी। और कितने डायलॉग्स बदलोगे यार? इनको डर लग रहा है कि ये तो उस देश में कभी हुआ नहीं। मनोज मुंतशिर ये भी कह रहे हैं कि फिल्म से सबको दिक्कत नहीं है, ये एक खास लॉबी को दिक्कत है। जिन लोगों को थिएटर में गूंजते जय श्री राम के नारों से दिक्कत है, उन्हें ही इस फिल्म से भी दिक्कत है। जिनको हमारी फिल्म से प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है, क्योंकि जय श्री राम गूंज रहा है, ये घबराए हुए लोग हैं। इनको डर लग रहा है कि ये तो उस देश में कभी हुआ नहीं। मतलब किसको जय श्री राम के नारों से दिक्कत है? रामानंद साहब की रामायण में राम का किरदार निभाकर उस किरदार को और खुद को अमर कर देने वाले अरुण गोविल जी को नारों से दिक्कत है? या फिर हमारे समय का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शक्तिमान में किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना जी को उन जयकारों से दिक्कत है? और करणी सेना, बजरंग दल, राम सेना, हिंदू सेना, विश्व हिंदू परिषद, इन सबको भी उन नारों से दिक्कत है क्या? तो दोस्तों, वीडियो में हम आज भी आदि पुरुष को लेकर जो लगातार रायता फैलता जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के मेकर्स की, जो सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत और मनोज मुंतशिर शुक्ला की। मतलब ये मुझे लगता है अभी तक के सबसे ज्यादा दोगले इंसान हैं। और भी हैं जो 2014 से पहले कुछ और थे और बाद में कुछ और हो गए, लेकिन इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि ये अपनी फिल्म को डिफेंड करने के लिए सबसे पहले अर्नब गोस्वामी के शो में गए, जो कि खुद एक बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। कुछ भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में वो 2017 से पहले क्या सोचता था और अब क्या सोचता है वो सबको पता है। उसके शो में ये गए अपनी फिल्म को डिफेंड करने के लिए और कर भी रहे थे और वो भी करवा रहा था। लेकिन उसी अर्नब गोस्वामी के बारे में इस फिल्म के डायरेक्टर पहले क्या सोचते थे ये भी देख लीजिए। फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत 2012 में लिख रहे हैं कि रविवार की सुबह मछली बाजार में जो बार्गेनिंग होती है वो ज्यादा लॉजिकल है, बजाय इसके कि आप अर्नब गोस्वामी का न्यूज आवर डिबेट देखें। वो दूसरों को बात ही नहीं करने देता है। नो 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 नो, आई विल नॉट अलाउ दिस, आई विल नॉट अलाउ दिस, दिस हैज टू स्टॉप। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2012 में एक और ट्वीट ये कर रहे थे कि अर्नब गोस्वामी और सुहेल सेठ सास बहू सीरियल से भी गए गुजरे हैं। टाइम्स नाउ का न्यूज आवर देखना तो मजाक ही है। ये फीलिंग है, सबको पता है। और अब ये उसी अर्नब गोस्वामी के शो में जाके सर बोल रहे हैं। यही नहीं, इसी ओम राउत के हनुमान जी को लेकर क्या विचार थे इस फिल्म को बनाने से पहले वो भी देखिए। 2015 तक ये लिख रहे थे भाई साहब कि क्या हनुमान जी बहरे हैं? मेरी बिल्डिंग के अगल बगल हनुमान जयंती वाले दिन लोग बहुत तेज म्यूजिक बजा रहे हैं और सारे के सारे गाने बिना मतलब के हैं। अब इनकी दोगलापंती देखिए कि अब इन्होंने जब फिल्म बनाई है तब कह रहे हैं कि हर थिएटर में जहां जहां ये फिल्म लगी है एक सीट आप हनुमान जी के लिए रिजर्व रखिए। That please keep one seat for our हनुमान जी. He will come to see. ऐसी भद्दी फिल्म दिखाने के लिए एक सीट ये उनके लिए रिजर्व करवा रहे हैं, जिसमें ऐसी तस्वीरें हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म के ब्लॉकबस्टर डायलॉग लिखने वाले महाकवि मनोज मुंतशिर शुक्ला की। धिक्कार है तुम पर। जो मनोज मुंतशिर कुछ समय पहले तक अपने नाम के आगे शुक्ला नहीं लगा रहे थे, वो अब अचानक से बहुत बड़े हिंदुत्ववादी कवि हो गए हैं। तो ये किस तरह से जुड़ा? और कोई अल्फाज नहीं जुड़ा मनोज के साथ, मुंतशिर कैसे जुड़ा? इत्तेफाक है यार। ये हवा के साथ बहते हैं। 2014 से पहले जैसी हवा थी ये वैसे थे, अब जैसी हवा ये वैसे हो गए हैं। पहले इनको शुक्ला में वजन नहीं लगता था। मैं शायरी की तरफ झुकने लगा तो मुझे भी एक पेन नेम की जरूरत थी और मैं था मनोज शुक्ला। तो मनोज शुक्ला में वैसे भी वजन नहीं था, वेट नहीं था। फिल्म के टीजर के आने के बाद जो मनोज मुंतशिर ये बोल रहा था कि हमने रामायण से रत्ती भर भी हटकर कुछ नहीं बनाया है, जो रामायण में बताया है हमने वो ही वैसा ही बनाया है,
ओरिजिनल रामायण से हटे हैं? क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब यह है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। अब जब फिल्म के आने के बाद हर तरफ इनकी थू थू हो रही है, तो इन्होंने कन्नी काट ली है कि भैया ये तो आदि पुरुष है, इसका रामायण से कोई लेना देना नहीं है, हम रामायण से प्रेरित हैं, लेकिन ये रामायण नहीं है। कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं, हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं। ये जो डायलॉग इन्होंने लिखे हैं तू तड़ाक वाले, इन डायलॉग्स को ये चप्पल उतार कर लिखते थे। ये बता रहे हैं कि जब मैं डायलॉग लिखने बैठता था तो जिस कमरे में डायलॉग लिखता था उसके बाद अपनी चप्पलें उतार के आता था। जिसमें मैंने गाने लिखे, मैं इन्वॉल्व रहा। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। चप्पल उतार के ऐसे डायलॉग लिखे हैं, अगर पहन के लिखे होते तो क्या ही लिख दिया होता। और ये वो आदमी है जो हनुमान जी को कह रहा है कि वो भगवान नहीं है, उनको भगवान हमने बनाया, वो तो सेवक थे, दूत थे। वो श्री राम की तरह बात नहीं करते, बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो, मतलब फिल्म में इन लोगों ने जो हगा है उसको डिफेंड करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। 1988 में महाभारत आई थी दूरदर्शन पर, सबने देखी थी, बहुत हिट थी, हिंदू भी देखते थे, मुसलमान भी देखते थे, सब देखते थे। उस महाभारत के डायलॉग्स लिखे थे डॉक्टर राही मासूम रजा ने। जी हाँ, और ये एक हिंदुत्ववादी इतने बड़े हैं, इन्होंने क्या लिखा है आप सबके सामने ही है। जो मनोज मुंतशिर कुछ समय पहले तक इलाहाबाद का नाम बदले जाने पर खुश नहीं था। नहीं, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है तो मुझे तकलीफ होती है, और इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि मेरी तमाम यादें इलाहाबाद की हैं। तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरी माँ का नाम किसी ने बदल दिया। तो मुझे नहीं पता क्या इसके पीछे वजह हैं। आप बदले नाम, लेकिन जब तक इलाहाबाद वालों में इलाहाबादी पना बाकी है तब तक सब ठीक है। जिसको उर्दू भाषा से कोई दिक्कत नहीं थी। मैं समझता हूँ इस देश में, इस इतने बड़े पंडाल में एक इंसान खड़ा होकर मुझे बोल दे कि मैं 2 मिनट बात करूंगा बगैर उर्दू के, तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगा। हो ही नहीं सकता। जिसको मुगलों से कोई दिक्कत नहीं थी, वो अचानक से ही शिफ्ट ले लेता है। हमारी साझी विरासत है, जितना राणा प्रताप हमारे हैं उतने ही अकबर हमारे हैं। रुको जरा, जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता। मैं इसका क्या करूं? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्योंकि हवा भी तो बदल गई थी ना, तो अब हवा के साथ नहीं बहेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अब ये अचानक से राष्ट्रवादी हो गए हैं, इनको हर चीज से दिक्कत हो गई है। और दोस्तों, फिल्म के सिर्फ डायलॉग्स ही बेकार नहीं है, फिल्म के कुछ सीन भी गलत सलत दिखाए गए हैं। उसी को लेकर जब एक एंकर इनसे सवाल पूछ लेता है तो इनके पास उसका कोई जवाब नहीं रहता। ये कह देते हैं कि भैया स्क्रीन प्ले का सवाल हमसे ना पूछे, फिल्म के डायरेक्टर से पूछें। उसका कोई जवाब तो होना चाहिए कि ये प्रसंग यहाँ आया तो हमने यहाँ से उठा के डाल दिया, ये राधे श्याम रामायण में कहा गया कि कम्मन ने कहा, किसने कहा? आपने जब फिल्म का क्रेडिट रोल पढ़ा होगा तो क्रेडिट रोल में फिल्म में डायलॉग्स एंड लिरिक्स बाय मनोज मुंतशिर है, यही है ना? लेकिन मनोज मुंतशिर से कोई कहेगा कि जो किरदार आपसे उसका डायलॉग है ही नहीं, वो लिख दीजिए, तो आप लिख देंगे। सुनिए राम, मैं तो पूछ रहा हूं रामायण के लिए। मतलब इनको डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले समझाया कि कैसे कैसे क्या होगा, और इन्होंने बिना सवाल पूछे उसके डायलॉग्स भी लिख दिए। और अब जब सवाल पूछा जा रहा है उसी स्क्रीन प्ले को लेके, तो ये सीधे अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि डायरेक्टर से पूछिए। मतलब आप ये सोचिए कि फिल्म के डायलॉग्स, लिखाई, स्क्रीन प्ले, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, सब कुछ इतना गंदा है कि फिल्म में जो लीड एक्टर्स हैं, प्रभास, कृति सेनन, इनकी और इनकी एक्टिंग की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, जो कि वो भी खराब है, बहुत खराब है। मुझे लगता है कि प्रभास की, वैसे तो बाहुबली को छोड़ के मैंने इनकी कोई पिक्चरें देखी नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी पिक्चरों में इन्होंने इससे बेटर एक्टिंग करी होगी। प्रभास का ये अभी तक का सबसे गंदा परफॉर्मेंस है। और एक और इंसान की बात नहीं हो रही है, हालांकि वो इंसान नहीं है, बोर्ड है, सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड तो कुछ भी पास कर दे रहा है। उसकी और उसमें जो लोग बैठे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उनसे कोई सवाल ही नहीं है। सिर्फ फिल्मों पर, फिल्मों के डायरेक्टर्स, लेखक, उसमें काम करने वाले एक्टर, इन पे ही बात की जाती है। सेंसर बोर्ड कैसे आंखें बंद करके कुछ भी पास करे दे रहा है पिछले कुछ समय से, उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है।
और इन सब के बावजूद हर इंसान इस फिल्म से जुड़ा हुआ, चाहे वो प्रभास हो, मनोज हो, ओम राउत हो, सब ये बताने पे तुले है फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया है और फिल्म की ये डिवाइन विक्ट्री है। और लिख रहे हैं कि आभार मेरे देश। फिल्म सिर्फ जो हाइप थी उसकी वजह से पहले और दूसरे दिन जो भी कमा गई वो कमा गई। आप देखते हैं कि फ्राइडे को जब फिल्म रिलीज होती है तो उसके बाद सैटरडे और संडे ये जो 3 दिन का ग्राफ है ये ऊपर जाता है, इसका 3 दिन का ग्राफ नीचे आ रहा है। तो मंडे, ट्यूसडे और उसके बाद तो आप समझ सकते हैं कि जब तक ये दोबारा डायलॉग्स वगैरह चेंज करके जब दोबारा इसको थिएटर्स में लगाया जाएगा तो तब तक क्या ही हालत बचेगी इस फिल्म की। ये शो शुरू नहीं हुआ था तो मेरे मेकअप मैन है इज मुस्लिम, तो वो बता रहा था कि हमारे गांव में एक ही टीवी था, तो जब रामायण आती थी तो बाहर लगा देते थे टीवी और सब मुस्लिम फैमिलीज देखती थी। ये अखंड भारत एक्चुअली। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।